हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। CAG ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पिछले लेक्चर्स में आपने इशू ऑफ शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज की क्लास में आप फीचर ऑफ शेयर्स की जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स के लिए जो अकाउंटिंग है वो कैसे की जाएगी, आइए उसकी स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स पेड इन एडवांस, जो डिफरेंट एंट्रीज थी आपने उसकी वेल स्टडी की। तो आज की क्लास में आपका फीचर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। देखो एग्जैक्टली जो आपका फीचर ऑफ शेयर्स है, यानी कि एक कंपनी का शेयर होल्डर्स जिसको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपने पैसे लेती है, यदि वो किसी इंस्टॉलमेंट को पेड करने में फेल हो जाता है, यानी कि उसने अपने बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया, अब तक जो आप लोग उसे कॉल्स इन एरियर्स बोलते थे, कॉल्स इन एरियर्स की एंट्रीज जो पास किया है, तो यदि वो पैसा देने में अब फेल हो जाता है, नहीं दे पाता है, तो कंपनी का जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाता है और संचालकों की सभा में, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उसे भेजता है। और साथ में यह प्रपोजल, यह प्रस्ताव कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सभा में पास होता है कि इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स ने यदि पैसे का पेमेंट नहीं किया हुआ है तो इसके शेयर्स को जब्त कर लिया जाए, तो स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ फीचर ऑफ शेयर्स आपको बता दूं। व्हेन कंपनी cancel the right of shareholder against the company, यानी कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स का जो अधिकार है उसे कैंसिल किया एंड द पेड amount forfeit such is called forfeiture of shares। ध्यान दीजिएगा, forfeiture of shares की जो मेन मीनिंग है ये है कैंसिल द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स अगेंस्ट कंपनी, यानी कि कंपनी के जो पास शेयर होल्डर्स के अधिकार हैं उसको समाप्त किया जाना, और अब तक जो उसने पैसे जमा किए हैं अपने एप्लीकेशन का या संबंधित अब तक जो भी पैसे उसने डिपॉजिट किए हैं, सब के सब पैसे को जब्त कर लेना और उसे कह देना कि अब आपकी सदस्यता सूची से नाम काट दी गई है, एंड साथ ही साथ शेयर होल्डर्स आप अपने पास जो शेयर सर्टिफिकेट रखे हुए हो आप उसे वापस दे दो। इन दिस केस स्टूडेंट्स की फीचर की मीनिंग ही होती है, यानी कि कैंसिल द राइट ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि कंपनी में जो उसका अधिकार है उसे समाप्त किया जाना। तो ये बहुत कुछ नहीं है, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। चलिए आप उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना उसे समझाते हैं। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है लिखेंगे इफ shares originally issued at par। आपको अच्छे ढंग से मालूम है कि जो शेयर्स अब तक जो इशू हो रहे हैं वो पर पे इशू हुए हैं या
प्रीमियम पे इशू हुए हैं या कैसे इशू हुए हैं, कैसे इशू हुए हैं। तो इफ ओरिजिनली इशूड एट पर है तो बहुत सिंपल है कि जर्नल इसकी कैसी होनी है, लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। स्टूडेंट्स एक मामला और बनता है, एक मामला और बनता है, चलो वो कौन सा मामला बनता है ये समझा दूँ आपको, ये समझा दूँ। इफ कंपनी opened the calls in arrears account, and second if company not opened the calls in arrears account। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ था पिछली क्लासेस में कि कंपनी के पास दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। कंपनी चाहे तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मेंटेन कर ले या कंपनी चाहे तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मेंटेन नहीं करे। तो पहले केस में आप यहाँ लिख लो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नॉट मेंटेन बाय कंपनी, यानी कि कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मेंटेन नहीं किया हुआ है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इफ नॉट पेड, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इफ नॉट पेड, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट इफ नॉट पेड। यानी कि बीइंग शेयर forfeited due to unpaid allotment and calls, यानी कि शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट एंड कॉल्स का पैसा नहीं दिया हुआ है तो उसके शेयर्स को जब्त कर लिया गया, उसके शेयर्स को जब्त कर लिया गया। स्टूडेंट्स यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ कंपनी ने क्या किया, इफ कंपनी ओपन, यानी कि कंपनी ने ये टॉपिक किया हुआ था, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मेंटेन नहीं किया हुआ था। तो ये देखो ये जो शेयर कैपिटल होगा ना वो कॉल्ड अप वैल्यू तक डेबिट होगा, यानी कि अब तक जितना पैसा उसे कॉल किया गया होगा, जितना मांगा गया होगा उतना अमाउंट से ये डेबिट हो जाएगा। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के साथ हम इस टॉपिक को आपको समझाएंगे, लेकिन चले सबसे पहले ये देखें, नेक्स्ट टॉपिक आप नोट कर लें, इफ कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ, इफ कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन, यदि कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, यदि कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो ये जो यहाँ से आपने एंट्रीज लिखी है, यानी ये जो एंट्रीज आपने लिखी है ये नहीं होगा, यानी कि टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हो जाएगा। बीइंग शेयर या forfeited the shares due to unpaid the calls allotment and calls account।
यानी कि अलॉटमेंट एंड कॉल्स अकाउंट्स का पेमेंट नहीं किया हुआ था तो कंपनी ने इसे इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। यानी कि जब वो ओरिजिनली इशूड एक्ट पर हैं तो दो कंडीशंस बनेंगे, यानी कि शेयर्स का या तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट मेंटेन है या तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट मेंटेन नहीं है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यक्स कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच at application ₹2 allotment to first call to and balance 4 on final call. All calls duly made and money received except then 500 shares held by Mr. Ram who could not pay the allotment and cost money. After final call company forfeit their shares past the general entries. ये आपका क्वेश्चन है। दो कंडीशंस में लिखेंगे आप when calls in areas account opened and when calls in areas account not opened। स्टूडेंट्स यहाँ हम केवल फॉर फीचर एंट्रीज बताएंगे और यहाँ आपको कंप्लीट एंट्रीज बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, कंप्लीट एंट्रीज को भी देखेंगे, कंप्लीट एंट्रीज को भी देखेंगे। आप देखो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी 10,000 इंटू 2 20,000 being एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ध्यान दीजिएगा, इस एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर लेंगे तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 का नरेशन आप कॉपी कर लेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड कॉल्स किया जाएगा अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना 20,000 ही स्टूडेंट्स 20,000, लेकिन एक शेयर होल्डर्स बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 माइनस 500 शेयर्स थे, यानी 1,000 नहीं दिया, आपको मिला 19,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,000। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। ओके, अब क्या है स्टूडेंट्स कि कॉल्स कीजिए तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यही 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। पाएंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, वही 1,000 आप नहीं पाएंगे, यानी कि 19,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,000 एंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000। 10,000 के शेयर्स थे, 4 रुपीज़ आप कॉल किए हैं तो 40,000 आप मांगेंगे, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी आपको 500 यानी कि 20,000 का पैसा नहीं मिलेगा 500 शेयर्स के पीछे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
एक चीज देखो, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये आपको 4000 नहीं 2000 नहीं मिलेगा तो 38,000। स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ हम बताना चाहते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जो है ना वो मेंटेन नहीं किया गया है, यानी कि व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नॉट मेंटेन, तो फॉरफिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे भाई? 500 शेयर्स थे, यानी 10 का कॉल्स किया गया था 5000। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 500 शेयर्स के पीछे 2, यानी कि 1000 एप्लीकेशन का मिला है। टू शेयर अलॉटमेंट 1000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 1000 नहीं मिला, और टू शेयर फाइनल कॉल 2000 का नहीं मिला। यानी ये चीज़ें जो नहीं मिली हैं वो रीजन में दिखाएंगे, जो मिली हैं उसे जब्त कर लेंगे। 2, 3, 5000 डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आ गया। तो आपके सामने स्टूडेंट्स एक समस्या है, वो कौन सी समस्या है चले देखें। कि कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया था। अब यदि यहाँ लिख दें कि कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो यहाँ कॉल्स इन एरियर आ जाएगा 1000 का, यहाँ कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा 1000 का, और यहाँ कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा 2000 का। तो फिर यानी कि कंपनी ने अब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मेंटेन कर लिया। तो जब मेंटेन कर लिया तो यहाँ आप लिखेंगे इस फीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 का शेयर्स था 10 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 5000। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, आपने जो जब्त किया है, यानी कि अब तक एप्लीकेशन का पैसा आपने जब्त किया हुआ है, अब तक एप्लीकेशन का पैसा आपने जब्त किया हुआ है। टू कॉल्स इन एरियर्स 4000, यानी कि 1000 अलॉटमेंट का नहीं दिया, 1000 फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, एंड 2000 फाइनल कॉल का नहीं दिया, और सबको आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में मेंटेन किए हुए हैं, सबको आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में मेंटेन किए। तो ये सिंपल फॉरफीचर की जो जर्नल एंट्रीज थी, यानी कि सिंपल फॉरफीचर जब आपके शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पर हैं तब की बात है स्टूडेंट्स, तब की बात है। अब आप हेडिंग डालोगे कि ऐसे शेयर्स जो फॉरफिट किए गए वो ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम हो तो क्या होगा, चलते हैं देखते हैं। लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे साथ आप लोग लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड। स्टूडेंट्स, यदि शेयर्स आपका ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू है तो आपके सामने एक समस्या बनने वाली है, चले देखते हैं कौन सी समस्या है। लिखेंगे when shares originally issued at, यानी कि स्टूडेंट्स यदि शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम है, उसका फॉरफिट हो रहा है तो क्या होगा, इसकी दो कंडीशंस बनेंगी। एक तो व्हेन प्रीमियम मनी नॉट रिसीव,
यानी कि अब तक आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, या दूसरा व्हेन प्रीमियम मनी रिसीव। बहुत अच्छी बात है कि यदि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं मिला है तो भी कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी एंट्रीज है। एंट्रीज होगी सिंपल एंट्रीज, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब देखो नहीं मिला है तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा आपने जब कॉल्स किया था ना सिक्योरिटीज के प्रीमियम के लिए, तो वो खाता, वो अकाउंट आपने क्रेडिट किए हुए हैं, जबकि वो पैसा मिला नहीं, तो बैलेंस शीट में वो शो होगा, इसलिए उसको भी राइट ऑफ किया जाएगा, उसे भी डिडक्ट किया जाएगा, यानी उसे भी डेबिट किया जाएगा, उसे भी डेबिट किया जाएगा। टू शेयर forfeiture account to calls in arrears account, या आपने अलॉटमेंट किया, फर्स्ट कॉल नहीं मिला एंड फाइनल कॉल। यदि आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मेंटेन किया हुआ तो ये लिखेंगे, नहीं तो ये लिखेंगे, एंड यहाँ लिखेंगे बीइंग forfeit the shares। आपने शेयर्स को क्या किया, आपने इसे फॉरफिट किया। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जब आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, यानी कि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो वही एंट्री होगी सिंपल सी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बहुत सिंपल से एंट्री होगी, बहुत सिंपल से एंट्री होगी। यानी कि जब आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया हो, जब आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हो। चलें एक इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको इस पे बताते हैं। चलो लिखो, यक्स कंपनी लिमिटेड forfeited 100 shares due to unpaid allotment and calls money ₹6 per shares, and share was issued at premium of ₹2. Pass the journal entry if nominal या face value was ₹2, ₹10 पर शेयर्स। यानी कि शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 है, अनपेड ₹6 हैं, यानी कि दो कंडीशंस बनाएंगे, दो कंडीशंस बनाएंगे। फर्स्ट, इफ प्रीमियम मनी नॉट received, and second, if premium money received। बेटा यहाँ शेयर्स कितने के हैं सर? ₹10 के। प्रीमियम कितना है? ₹2 है। यानी प्रीमियम का पैसा इन्हें पहले केस में नहीं मिला हुआ है, तो फॉरफीचर की जो एंट्री होगी वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई ₹10 यानी कि कॉल किया गया है ₹10 का, तो 100 × 10 यानी 1000 सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व्स, यानी कि सिक्योरिटी प्रोविजर्स आपका 100 इंटू 2 यानी कि 200। तो कॉल्स इन टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। भाई 100 शेयर्स के पीछे अब तक आपने कितना पाया, 4 रुपये पाए हुए हैं। जब शेयर्स 10 रुपये का है तो आपने 400 और 2 कॉल्स इन एरियर्स 100 इंटू 6 ड्यू था यानी 600 और 100 इंटू 2 यानी कि प्रीमियम भी नहीं मिला था यानी 6 2 800। स्टूडेंट्स आप पाएंगे ये देखो 1200 रुपये से डेबिट हुआ और ये 1200 रुपये से क्रेडिट हो गया, यानी कि प्रीमियम का पैसा यदि कंपनी को नहीं मिला है तो ऐसी एंट्री होगी, यानी कि ये कॉल्स इन एरियर्स में प्रीमियम के भी पैसे को ऐड कर लेंगे और सिक्योरिटी प्रोविजर्स को यहाँ डेबिट कर लेंगे। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो बहुत सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10 यानी 1000 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 100 इंटू 4 आपको मिल चुका है 400 और 2 कॉल्स इन एरियर्स 100 इंटू 6 यानी 600। बहुत आसान है, लेकिन इस केस में जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का पैसा मिल चुका हो तो यहाँ कोई एंट्री उसकी नहीं होगी, कोई उसके संबंध में रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। ये बहुत ही आसान आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स, लेकिन सही बताएं तो ये आपके एग्जामिनेशन में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। स्टूडेंट्स आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कॉल्स इन एरियर्स निकालना, यानी कि कितना कॉल्स इन एरियर्स बनता है। तो यदि आप कॉल्स इन एरियर्स को निकाल लेते हो तो ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको कितना लेना था नहीं मिला, कितना मिला हुआ उसे जब्त कर लेंगे और कंपनी का जो कैपिटल है इतने अमाउंट से जितना जब्त होगा वो कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं यानी कि आप लिखेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं इन्हें री इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो जो री इशू होता है ये तीनों हो सकता है, यानी कि ऐसे आप कॉपी करेंगे हमारे साथ, at par, at premium and at डिस्काउंट। यानी ये शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, पर भी इशू हो सकते हैं, साथ ही साथ है डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि एट पर इशू होते हैं तो अब ये लमसम अमाउंट के साथ इशू होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। एक काम वाली बात बता दो स्टूडेंट्स इसमें कि अब देखो आपने शेयर्स को जो री इशू किया वो ऐड पर किया तो फॉरफिटेड का कंप्लीट बैलेंस इस शेयर्स के पीछे बचा हुआ है जो कि कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, तो आप इसे कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। लिखेंगे बैलेंस ऑफ फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे होगा, लिखेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
यानी कि जो फॉर फ्यूचर का बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो ये इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप यहाँ लिखेंगे बीइंग इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर या री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम। अब देखो यहाँ ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, सॉरी जो फॉरफिटेड का पैसा पहले वाला है वो कंप्लीट बचा होगा तो सेम ये एंट्री हो जाएगी, सेम एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये डिस्काउंट का यानी कि जब फॉरफिटेड शेयर्स डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ जो डिस्काउंट आप दोगे वो लिखोगे उसके लिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बस एक यहाँ टेक्निकल टर्म्स है कि आपने जितना शेयर फॉरफिट किया हुआ है उस शेयर्स को यदि आपने इशू किया और वो भी डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट आप उतना ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं से दे सकते हो जितना आपने फॉरफिट किया हुआ है। यानी कि यदि आपने 4 रुपीज़ फॉरफिट किया था पिछले क्वेश्चन में तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपीज़ ही दे सकते हो। हाँ, यदि उससे कम दिया है यानी बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया है तो बैलेंस जो है वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैलेंस आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की कहानी आपके फॉरफिचर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की ये थी। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे, आपको प्रोराटा अलॉटमेंट एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर्स which originally issued at per premium and otherwise एक बेटर एंट्रीज एंड अकाउंटिंग के साथ इशू ऑफ शेयर्स का। ओके, थैंक यू। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।